अनुराग कश्यप एक नाम जो जितना सिनेमा के लिए जाना जाता है उससे भी कहीं ज़्यादा विवादों के लिए। हर बार जब वो बोले बॉलीवुड हिल गया। जानिए क्यों विवादों का दूसरा नाम बन चुके हैं अनुराग। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं और इस बार उनकी नई फिल्म फूले को लेकर मचा है बवाल। क्या है इस विवाद की जड़ और क्यों फंस गए हैं अनुराग मुश्किलों में, इस वीडियो में आपको हम सारी जानकारी देंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज के बारे में कुछ ऐसा लिख दिया कि देश भर में उनका विरोध होने लगा। लोगों ने उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। विवाद इतना बढ़ गया कि कश्यप को माफी तक मांगनी पड़ गई। विरोध के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि अनुराग कश्यप खुद किस जाति से आते हैं। आइए आपको सबसे पहले ये विस्तार में बताते हैं। अनुराग कश्यप एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बवाल मचा दिया। उन्होंने ब्राह्मण समाज के बारे में कुछ टिप्पणी की थी और इसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए। कई लोगों ने अलग अलग पुलिस स्टेशनों में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई। उनकी टिप्पणी के बाद उनके साथ काम करने वाले लोगों और परिवार वालों को भी धमकियां मिल रही हैं। जयपुर में भी ब्राह्मण समाज के लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के युवा अध्यक्ष केशव दाधीच और अन्य लोग बजाज नगर थाने में पहुंचे। उन्होंने कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। लोगों का कहना है कि कश्यप ने ब्राह्मणों पर पेशाब जैसी बातों का इस्तेमाल किया जो कि बिल्कुल गलत है। राजस्थान में रिलीज नहीं होने देंगे, ये साफ तौर पर उनका कहना था। ब्राह्मण समाज के लोग उनकी आने वाली फिल्म फूले को राजस्थान में रिलीज नहीं होने देने की बात कर रहे हैं। गौड़ ब्राह्मण महासभा राजस्थान के युवा प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट पंकज पंचलागिया ने भी कहा कि कश्यप की टिप्पणी से समाज में बहुत ही गुस्सा है। उन्होंने कहा कि कश्यप को सार्वजनिक रूप से ब्राह्मण समाज से माफी मांगनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी कोई भी फिल्म राजस्थान में रिलीज नहीं होने दी जाएगी। विवाद बढ़ने के बाद परशुराम सेना के अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं। अनुराग कश्यप ने बहुत ही बदतमीजी पूर्ण बयान दिया है। उन्होंने फूले करके एक पिक्चर के प्रमोशन के लिए ये कहा है कि अगर मैं ब्राह्मणों के ऊपर पेशाब भी करता हूं तो क्या कौन मुझे रोकने वाला है। तो सुन अनुराग कश्यप, तू ब्राह्मणों के ऊपर पेशाब करने की कह रहा है। हम लोग पूरे हिंदुस्तान में तू जहां बोलेगा वहां आने को तैयार है और न केवल आने को तैयार है, तेरा हम पेशाब का धार भी देखते हैं। तू किस हिसाब से हमारे ऊपर पेशाब करेगा। मैं हिंदुस्तान के 15 करोड़ ब्राह्मणों से आज आह्वान करता हूं कि ब्राह्मण केवल शौर्य का नहीं अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकता है। आने वाले समय में अनुराग कश्यप का हर जगह बहिष्कार होना चाहिए। हर नगर जहां पे भी वो जाए उसका मुंह काला होना चाहिए। तो सुना आपने क्या कहना था अनूप शुक्ला का। ब्राह्मण समाज के लोगों ने यह भी कहा है कि अगर अनुराग कश्यप राजस्थान में आए तो उनका स्वागत जूतों से किया जाएगा। एडवोकेट पंचलागिया ने कहा कि आजकल लोग अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए ब्राह्मण समाज के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कश्यप की फिल्में चल नहीं रही है, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण समाज के खिलाफ बोलने की हिम्मत की। ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि अनुराग कश्यप को ये नहीं पता कि ब्राह्मण समाज कमजोर नहीं है। गौड़ ब्राह्मण महासभा ने उन्हें चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो राजस्थान में आकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि अगर कश्यप सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं तो उन्हें माफ किया जा सकता है। वहीं विवाद बढ़ने के बाद अनुराग कश्यप ने माफी भी मांग ली। उन्होंने कहा कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना के बाद से ही उनकी बेटी, परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों को बलात्कार और जान से मारने जैसी धमकियां मिल रही हैं। अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि ये मेरी माफ़ी है, मेरी पोस्ट के लिए नहीं बल्कि उस एक पंक्ति के लिए जिसे संदर्भ से बाहर लिया गया और जो नफरत पैदा कर रही है। कोई भी कार्रवाई या भाषण इस लायक नहीं है कि आपकी बेटी, परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों को तथाकथित संस्कार यानी कि सांस्कृतिक मूल्यों के पथ प्रदर्शकों से बलात्कार और मौत की धमकियां मिले। बॉलीवुड के दिग्गज लेखक मनोज मुंतशिर भी इस मामले के बाद अब खुलकर उनके खिलाफ आ गए हैं। मशहूर लेखक और गीतकार मनोज मुंतशिर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर अनुराग कश्यप को कड़ी चेतावनी दी। मनोज मुंतशिर ने कहा कि तुम्हारे जैसे हजारों नफरती खत्म हो जाएंगे लेकिन ब्राह्मणों की परंपरा और गौरव अचल रहेगा। वीडियो में मनोज मुंतशिर ने यह भी कहा कि आमदनी कम हो तो खर्चों पर और जानकारी कम हो तो शब्दों पर कंट्रोल रखना चाहिए। अनुराग कश्यप, तुम्हारी तो आमदनी भी कम है और जानकारी भी, इसलिए दोनों पर कंट्रोल रखो। तुम्हारे शरीर में इतना पानी नहीं है कि ब्राह्मणों की लेगेसी को 1 इंच भी दूषित कर पाओ।
देखिए ये वीडियो और क्या कुछ कहना था मनोज मुंतशिर का। आमदनी कम हो तो खर्चों पर और जानकारी कम हो तो शब्दों पर कंट्रोल रखना जरूरी है। अनुराग कश्यप, तुम्हारी तो आमदनी भी कम है और जानकारी भी, इसलिए दोनों पर कंट्रोल करो। तुम्हारे शरीर में इतना पानी नहीं है कि ब्राह्मणों की इंच भर लेगेसी को दूषित कर पाओ। फिर भी तुमने ये इच्छा जाहिर कर ही दी है तो मैं कुछ तस्वीरें तुम्हारे घर भेजना चाहता हूं। तुम तय करो कि किस किस ब्राह्मण पर तुम्हें अपने शरीर का गंदा पानी फेंकना है। आचार्य चाणक्य, चंद्रशेखर तिवारी आजाद, पेशवा बाजीराव बलाल, भगवान परशुराम, रामकृष्ण परमहंस, आदि गुरु शंकराचार्य, मंगल पांडे, अटल बिहारी वाजपेयी, तात्या टोपे, राजगुरु रामधारी सिंह दिनकर, परमवीर कैप्टन मनोज पांडे, बाल गंगाधर तिलक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, पंडित भीमसेन जोशी, संगीत सम्राट तानसेन, लता मंगेशकर, रानी लक्ष्मीबाई, महाकवि कालिदास, गोस्वामी तुलसीदास। तुम्हारे जैसे हजारों नफरती शुरू होकर खत्म हो जाएंगे, ब्राह्मणों की गौरवशाली परंपरा खत्म नहीं होगी। मैं एक ब्राह्मण तुम्हें खुला चैलेंज देता हूं, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे गिनवाए हुए 21 नामों में से कोई एक नाम चुन के बता दो। तस्वीर भेजना मेरी जिम्मेदारी। इतना ही नहीं, एडवोकेट आशीष राय ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से अनुराग कश्यप के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। अब आपको सुनाते हैं क्या कहना था आशीष राय का। हाल ही में जो एक विवादास्पद टिप्पणी की गई है ब्राह्मणों को लेकर, जात को लेकर, इसे कह सकते हैं हेट स्पीच के अंडर में आता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एक साइटेशन है जिसमें कि बताया गया है हेट स्पीच जैसे कोई भी कंटेंट्स अगर दिए जाते हैं किसी के द्वारा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, तो निश्चित तौर पर उसे ऐसे मैटर्स में राज्य को सुओ मोटो कॉग्निजेंस के अंडर में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। यह सिमिलर मैटर है। कहीं न कहीं ऐसे हेट स्पीच देकर देश में एक द्वेष की भावना उत्पन्न की जा रही है किसी एक कास्ट को लेकर के, और बहुत ही वर्गल तरीके की टिप्पणी है। मैं उसे रिपीट नहीं कर सकता हूँ, ये काफी न्यूज आर्टिकल्स में मिल जाएगा। तो ये सब चीजें जो हुई है यह निंदनीय है और सुओ मोटो कॉग्निजेंस में इस पर कार्रवाई हो, जिसे ध्यान में रखते हुए ये शिकायत आज मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में दर्ज करवाई गई है और इस पर कार्रवाई होगी, ऐसी हमारी मांग है। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कुछ लोग जाति और संप्रदाय के नाम पर समाज में विद्वेष फैलाना चाहते हैं। उन्होंने अनुराग कश्यप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि भारत में रहना है तो भारत के साथ चलना होगा। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ये नीच व्यक्ति अनुराग कश्यप सोचता है कि वो पूरे ब्राह्मण समुदाय पर गंदी बातें कहकर बच जाएगा। अगर उसने तुरंत सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो मैं कसम खाता हूं कि उसे कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। इस गंदे मुंह वाले के नफरत भरे बोल अब और बर्दाश्त नहीं होंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। ये तो था अनुराग का बयान जिसने ब्राह्मण समाज के भीतर और बाहर एक नई बहस को अब जन्म दे दिया है। सवाल सिर्फ बयान का नहीं बल्कि सोच का भी है कि क्या आज के भारत में जाति के नाम पर राजनीति करना अब भी उतना ही असरदार है, और क्या ऐसे बयान समाज को जोड़ते हैं या फिर तोड़ते हैं। आपका क्या मानना है इसको लेकर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।